मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। सियावर रामचंद्र की जय हो। हर हर महादेव, बजरंगबली की जय। जन्मो सिंधु पुनि बंधु बिसु दीन मालिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंग हे रामा चंदु बापुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? ये प्रभु श्री राम जी सोच रहे हैं सीता मैया के लिए। हो घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही, बदेही मुख पट तर दीन्हे, अरे होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे, सिय मुख छवि बिरु ब्याज बखानी, अरे गुर पही चले निशा बड़ी जानी, करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। हाँ विगत निशा रघुनायक जागे, अरे बंधु बिलो की कहन लागे, अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता, बोले लखनु जोरी जुग पानी, बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी, जय श्री राम जय जय सिया रामा। और फिर यह घटता पड़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगने लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे कि हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमलवाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन, जिमी तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन, हे रामा भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई है और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत
सावसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। होई है ही टूटे धनुष सुखारे। अरे उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा। दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि नीज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रतापु सब निपन दिखाया। तब भुजबल महिमा उद्घाटी। प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने। होई सूचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहियाए। चरण सरोज सुभग सिर नाए। अरे सतानंदु तब जनक बोलाए। कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। अरे जनक विनय तिन्ह आई। हर से बोली लिए दो भाई। जय श्री राम जय जय सिया रामा। तब सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो जाते हैं या हो रहे हैं, वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए और फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाय। चलहु तात मुनि कहऊ तब पठवा जनक बोलाई। हे रामा पठवा जनक बोलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम, नवाह परायण 2रा विश्राम। यहाँ पर सिया स्वयंवर देखिए जाए। सिया स्वयंवरु देखिए जाई। सो काही धो दे बड़ाई। अरे लखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनी बरबानी। दीनी आशीष सब ही सुख मानी। अरे पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखसाला। अरे रंग भूमि आए दो भाई। असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी।
करत सकल लोगन पहि जाहूँ, आसन उचित देहूँ सब काहूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त हो। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नागर वासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलावा दिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। दोहा नंबर 240 में है, कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। हे रामा, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़े गन महु जनु जुग विधु पूरे। अरे जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। अरे देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरि शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोनिप बेसारे, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जय श्री राम। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण जी वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान नगर देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। और यहाँ पर 241वें दोहा में है, नारी बिलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप। नारी बिलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परम
हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो विदूषण प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सी, सारे जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, हरे सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, अरे हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, राम ही चितव भायस जेहि सिया, सो सनेहु सुखु नहीं कथनिया, उर अनुभवती न कहि सकसो, उर अनुभवती न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को, एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, अरे तेहि तस देखऊं कौशल राऊ, एहि विधि रहा जाहु जस भाऊ, तेहि तस देखऊं कौशल राऊ। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर पर जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और मुक्त सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। 242वें दोहा में है, राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर, हे रामा विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं श्री राम जी से अपने त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ और मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी मेरे कमेंट में मेरे त्रुटियों को बताएं। आप सभी पे श्री राम जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार फिर से और धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।